साथ ही मैं आपको आज दिखाऊंगा न्यूमेटिक पैनल पर लगे हुए आइटम्स कि न्यूमेटिक पैनल पर क्या क्या आइटम्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये लोगो में आपको दिखाई दे रहा होगा E70 ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है। ये E70 लगाने और निकालने वाला है, तो ये फेविले कंपनी के द्वारा दिया हुआ है। तो इसके अंदर जब आप अंदर चलेंगे तो फेविले कंपनी के द्वारा प्रोवाइड न्यूमेटिक पैनल लगा हुआ है। एक तरह का ब्रेक सिस्टम और होता है जो नॉर्स ब्रेम का होता है, और इसमें अभी आप जो देख रहे हैं वो मूलतः फेविले का है। फेविले कंपनी के द्वारा लगाया गया है E70 ब्रेक सिस्टम। उसके ऊपर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये अब हम पहुँच गए हैं न्यूमेटिक पैनल के ऊपर, और लोको पायलट के लिए क्या क्या ज़रूरी आइटम्स लगे हुए हैं वो यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो सबसे ऊपर यहाँ देखिए ये लगी हुई है VCD यूनिट। अगर आपका VCD काम कर रहा है तो यहाँ देखिए ये बत्तियाँ हैं, ये जलती हुई दिखेंगी। यहाँ पहला है प्रोसेसर फॉल्ट, अगर कोई फॉल्ट होगा तो ये इंडिकेशन करेगा। सिस्टम फॉल्ट तो यहाँ आपको इंडिकेट करेगा, और ये PCU अगर आपका नॉर्मल होगा तो ये आपको नॉर्मल, अगर VCD आपकी वर्किंग में है तो PCU नॉर्मल का स्विच आपको जलता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए WAP7 लिखा हुआ है, प्लस फेविले कंपनी का दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस डब्बे को जब आप खोलते हैं, जब आप इसको खोलते हैं देखिए इस तरह से ये बाहर आ जाता है। ये खुल के VCD वाला पार्ट बाहर आ गया। इसके अंदर आपको ये 4 कार्ड आपको दिखाई देंगे। पहला है ब्लेंडर कार्ड, दूसरा है देखिए यहाँ लिखा हुआ ब्लेंडर कार्ड, दूसरा है LPO कार्ड, तीसरा है कंट्रोल कार्ड। सारी की सारी कंट्रोलिंग्स, अभी ये लोगो एनर्जाइज नहीं है, नहीं तो सारी बत्तियाँ आपको यहाँ जलती हुई दिखती। सारी कंट्रोलिंग आपकी इसी के द्वारा, इस कंट्रोल कार्ड के द्वारा ही होती है। और चौथा कार्ड है PCU कार्ड। फिर कभी कभी लूज़ हो जाते हैं तो आप इनको यहाँ से दबा के और पेज को टाइट करके टाइट कर सकते हैं। तो ये किस तरह से आपको इसमें कंट्रोल कार्ड दिखाई देते हैं। इसको बंद कर देते हैं। ये बंद कर दिया है। अब आप सबसे ऊपर देखिए यहाँ आपका लगा हुआ है पेंटो सेलेक्टर स्विच। नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये है पेंटो सेलेक्टर स्विच, लिखा हुआ है 80, लिखा हुआ है 85। 3 पोजीशन होती है, ऑटो, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर ऑटो पर रहेगा तो आप जिस कैब में है उसकी अपोजिट कैब वाला पेंटो उठेगा अपने आप। जैसे मान लीजिए आप कैब 1 में है तो कैब 2 के ऊपर वाला पेंटो अपने आप उठेगा, और कैब 2 में है तो कैब 1 के ऊपर वाला पेंटो अपने आप उठेगा। उसके बाद फर्स्ट पे कर देंगे तो केवल कैब 1 का पेंटो ही उठेगा, और सेकंड के ऊपर कर देंगे तो कैब 2 के ऊपर वाला ही पेंटो केवल उठेगा। तो ये आपका पेंटो को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर पेंटो सेलेक्टर स्विच दिया हुआ है जिसका नंबर है 85। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ जब चलते हैं तो यहाँ देखिए ये आपको कुछ प्रेशर स्विच दे रखे हैं। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है सबके ऊपर स्विच, प्रेशर स्विच यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहले प्रेशर स्विच नंबर 44, प्रेशर स्विच नंबर 44 MCS सेकंड का है। उसके बाद प्रेशर स्विच नंबर 60 है, उसके बाद 34। इस तरह से ये सारे के सारे यहाँ प्रेशर स्विच आपको दे रखे हैं। ये कब है उसकी डेट वोट यहाँ लिखी हुई है। तो ये सारे के सारे प्रेशर स्विच आपको यहाँ दे रखे हैं। इनमें से BCD और MR का प्रेशर स्विच भी है। ये 9 की संख्या में यहाँ आपको प्रेशर स्विच दे रखे हैं। इधर से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है, ये देखिए ये है कॉक नंबर 70, कॉक नंबर 70। यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है कॉक नंबर 70। ये है कॉक नंबर 70। अभी ये ओपन है। जब इसको आप क्लोज करना हो तो इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से घुमा देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्लोज ओपन होता है। BP के लिए काम आता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है BP और 70 नंबर। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ये है कॉक नंबर 74। देखिए वहाँ लिखा हुआ है कॉक नंबर 74 एमरजेंसी के लिए, एमरजेंसी के लिए है। जितनी भी एमरजेंसी निकासी होंगी वो सब इसी के द्वारा होंगी। तो ये यहाँ पर लगा हुआ है कॉक नंबर 74। उसके बाद इस वाले पैनल पर जब आते हैं नीचे की तरफ तो इसमें पेंटो से और BCB से संबंधित सारे काक्स
लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है पेन 1, यानी कि ये पेंटो, इसको बंद कर देंगे तो आपका पेंटो 1 क्लोज हो जाएगा और ओपन नहीं होगा, ओपन रखेंगे तो उठेगा। उसके बाद यहाँ पेंटो 2 के लिए कॉक दे रखा है। नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो ये BCV का कॉक यहाँ दे रखा है। BCV के लिए जो सप्लाई जाती है वो यहीं से जाती है, तो BCV का कॉक दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर IG38 चाबी दे रखी है। अगर ये इस तरह से हॉरिजेंटल है, इसका मतलब है ये ऑन है, और इसको कावा की भी बोलते हैं हम लोग। और जो नॉर्थ फ्रेम वाला या CCV लोग होता है उसमें ये आपको वर्टिकल दिखेगी, तो इसका मतलब है ये ऑन है। उसके बाद यहाँ देखिए एक बेबी कंप्रेसर का प्रेशर देखने के लिए गेज लगाया है। बेबी कंप्रेसर के लिए गेज यहाँ पर लगा हुआ है। उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये लगा है सोलोनॉइड 30 वाल्व। सोलोनॉइड 30 वाल्व भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सोलोनॉइड 30 वाल्व। इसके एक तरफ, इस तरफ देखिए, इसको आप दबाएंगे तो ये रिलीज, और इस तरफ इसको आप जब दबाएंगे तो अप्लाई होगा। तो ये आपका सोलोनॉइड 30 वाल्व यहाँ दे रखा है। उसके बाद नीचे की तरफ जब जाएंगे तो ये है आपका कॉक नंबर 136। कॉक नंबर 136 फीड वाल्व के लिए अभी खुला है, और इस तरफ कर देंगे तो ये, यहाँ कर देंगे तो देखिए, यहाँ कर देंगे तो ये, इस तरह से कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इस तरह से खुला है, अभी आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है फीड वाल्व का 136 नंबर कॉक। तो ये हो गया फीड पाइप का 36 नंबर कॉक। सबसे ज़रूरी जो आपको देखने को मिलता है वो है कॉक नंबर। देखिए यहाँ देखिए आपको एक रेड कलर का कॉक दिखाई दे रहा होगा, ये कॉक है कॉक नंबर 47। जब आपको डेड इंजन बनाना हो तो इसको आप लोग खोलते हैं, बाकी 3 को क्लोज कर देते हैं, 70, 74, 136। और ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये है कॉक नंबर 47, ठीक है। उसके बाद ये यूनिट आप जो देख रहे हैं ये है E70 यूनिट। E70 यूनिट, इसी के द्वारा आपका पूरा प्रेशर BP और ER बनता है और ड्रॉप होता है। उसके बाद यहाँ देखिए ये है C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, इसके नीचे की तरफ देखिए स्पेंडल हैंडल खींचने के लिए, और एक तरफ इसमें लगा होगा P&G हैंडल, गुड्स और पैसेंजर हैंडल। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ गुड्स एंड पैसेंजर हैंडल, P&G हैंडल। तो ये आपका C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 कॉक लगे हुए हैं, वो है सेंड 1 सेंड 2, सेंड 1 सेंड 2, यानी एक है सेंड 1 के लिए, दूसरा है सेंड 2 के लिए। तो ये आपको यहाँ सेंडर का अगर आपका माल फंक्शन कर रहा है तो आप उसको यहाँ से कट ऑफ कर सकते हैं। तो ये हो गया सेंड 1 सेंड 2 के लिए ओपन क्लोज करने के लिए कॉक। तो ये इतनी सारी चीज़ें इस पे काम की आपके लिए लगी हुई है। यहाँ नीचे देखिए ये आपका लगा हुआ है बेबी कंप्रेसर। इसके बाद 4 काक आपको यहाँ, 3 काक यहाँ साइड में आपको दे रखे हैं। देखिए ये 3 काक आपको यहाँ साइड में दिखाई दे रहे होंगे। पहले के ऊपर लिखा हुआ है SR2, दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है FB, और तीसरे के लिखा हुआ है SR1। तो सबसे नीचे वाला जो SR1 है वो ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1, SR2 है जो ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2, और बीच वाला है जो हार्मोनिक फिल्टर का काक है। अगर कभी कभी हार्मोनिक फिल्टर का स्टकअप का मैसेज आता है तो आप इसको 1-2 बार चला के और देख सकते हैं। अगर कॉन्टेक्टर स्टकअप होगा तो वो यहाँ से जगह, यहाँ से आपको ये सप्लाई जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें देखिए, एक बार पूरा ओवरव्यू आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपका पूरा E70 का ब्रेक पैनल है, और उसके ऊपर लगे हुए जितने भी काम के आइटम्स थे वो सब मैंने आपको दिखा दिए, क्या क्या चीज़ें आपकी लगी हुई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को या रनिंग वाले साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इस तरह की जानकारी वाली और वीडियो भी आपके साथ लाके शेयर कर सकूं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।